इस फिल्म की शुरुआत होती है कोपमाई से। बैकी और डैन दोनों मियां बीवी हैं जिनकी नई नई शादी हुई है। उनके साथ उनकी एक कॉमन फ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है हंटर। इन तीनों को कोपमाई का जुनून की हद तक शौक होता है। इन तीनों ने मिलकर बहुत मुश्किल चोटियां सर कर रखी होती हैं। वो तीनों पहाड़ पर चढ़ ही रहे होते हैं। किसी दौरान एक बुरा वाकया रूनुमा होता है। डैन अपनी हुक को पहाड़ में एक जगह लगाने की कोशिश करता है और वहाँ किसी परिंदे का घोंसला होता है। एकदम से परिंदा वहाँ से निकलता है तो डैन डर कर पीछे होता है और नीचे गिर जाता है। बैकी और हंटर उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बैकी अपने हस्बैंड को खो देती है। इसके बाद सीन आता है इस वाकये के 1 साल बाद। बैकी अपने हस्बैंड को भूल नहीं पाती और वो सब लोगों को छोड़कर तन्हा रहना शुरू कर देती है। अपने हस्बैंड की मौत के गम को भुलाने के लिए बैकी बार में जाकर शराब भी पीना शुरू कर देती है और वो अक्सर शराब के नशे में ही रहा करती है। बैकी का फादर उसकी इस हालत से बहुत परेशान होता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है। बैकी अक्सर डैन का नंबर मिलाकर उसके ऑटो रिप्लाई पर रिकॉर्ड हुई आवाज को सुना करती है। एक दिन बैकी जब बार से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका फादर जेम्स बार के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि बैकी बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। लेकिन बैकी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और ना ही उससे कोई बात करना चाहती है। वो अपने बाप से कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दे। वो गाड़ी में बैठकर जाने ही वाली होती है कि उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम नशे की हालत में गाड़ी नहीं चला सकती और उससे गाड़ी की चाबी ले लेते हैं। वो कहती है कि मैं पैदल भी अपने घर जा सकती हूँ और आप आइंदा ना मुझसे बात करें और ना मेरा पीछा करें। बैकी जब घर पहुँचती है तो फिर उसे डैन की याद बहुत शिद्दत से आने लगती है और वो डैन और अपनी सारी मेमोरीज को देखना शुरू कर देती है। ये सब सोचकर उसे शदीद दुख पहुँचता है और वो अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए गोलियां खाती है। इसी दौरान उसे ख्याल आता है क्यों ना वो सारी गोलियां खाकर एक ही बार सारे गमों से आजाद हो जाए। अभी वो यही सोच ही रही होती है कि उसके फोन की बेल बजती है और उसके इस तरह के ख्यालों का तसलसल टूट जाता है। ये दरअसल उसकी दोस्त हंटर की कॉल होती है जो उसे कल मिलने के लिए आने वाली होती है। फिर अगले दिन बैकी की दोस्त हंटर उससे मिलने उसके घर पहुंच जाती है। वो बैकी की हालत देखकर बहुत उदास होती है और इस बात का तहिया करती है कि वो बैकी को इस तरह की जिंदगी से निकालकर दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस ले जाएगी। रात को हंटर बैकी को अपने मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें दिखा रही होती है और इसी दौरान वो जिक्र करती है कि एक 2000 फुट ऊंचे टीवी टावर का जो कि बैकी के घर से कुछ घंटे की मुसाफत पर था। हंटर बैकी से कहती है कि क्यों ना हम एक बार इस टावर के टॉप तक जाएं, लेकिन बैकी उससे माजरत कर लेती है और कहती है कि उसने ऊंचाइयों पर जाना छोड़ दिया है और हंटर भी उस बात को लेकर ज्यादा इसरार नहीं करता। अगली सुबह जब बैकी सोकर उठती है तो उसका मूड चेंज हो चुका होता है। वो हंटर के पास जाती है और उसे कहती है उसके साथ टीवी टावर पर चढ़ने को तैयार है। इस बात को सुनकर हंटर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। इस तरह उनका सफर उस टावर की तरफ शुरू हो जाता है। वो गाड़ी में जा रही होती है कि उन्हें बैकी अपने दोस्त हंटर के सेल फोन पर कुछ देख रही होती है। उसे एक सेल्फी दिखती है जिसमें किसी ने हंटर के कंधे पर हाथ रखा होता है। बैकी को इस तस्वीर में कुछ मशकूक लगता है। इस सफर के दौरान भी बैकी का फादर उसे कॉल्स करता है लेकिन वो इग्नोर करती है। रास्ते में कुछ देर रेस्ट करने के लिए वो एक होटल में रुकती हैं जहां हंटर बताती है कि वो अपने इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और उसके बहुत सारा फॉलोअर्स भी हैं। अपनी कुछ वीडियोस भी बैकी को दिखाती है। थोड़ी देर के बाद बैकी उस होटल के एक वेट्रेस को बुलाती है और उसे पूछती है कि टीवी टावर यहाँ से कितनी दूर है। तो वो उसे बताती है कि खिड़की से जो ब्लिंक करती हुई लाइट नजर आ रही है उस टावर के टॉप पर लगी हुई है। इसी दौरान बैकी के फोन की बैटरी लो होती है तो हंटर उसे कहती है कि हम इस फोन को इस होटल से फ्री में चार्ज करेंगे और वो उसे अपना फोन फ्री में चार्ज करने का तरीका समझाती है। अगली सुबह बैकी को फिर ख्वाब में उसका हस्बैंड डैन नजर आता है और वो एकदम से घबराकर उठ जाती है और तैयार होकर होटल रूम से बाहर निकल जाती है जहाँ हंटर पहले ही उसका इंतजार कर रही होती है और इन दोनों का इस टावर की तरफ सफर शुरू हो जाता है। गाड़ी ड्राइव करते हुए हंटर अपने व्यूअर से वीडियो शेयर करती है और वो एक ट्रक के साथ टकराने से बड़ी मुश्किल से बचती है। वो अपने फैंस को बता रही होती है कि वो आज 2000 फुट ऊंचे टावर की चोटी पर जाकर भी वीडियो शूट करेंगे और अपने फैंस से शेयर करेंगे। आखिरकार वो टावर के करीब पहुंच जाती है लेकिन वो देखते हैं कि टावर की तरफ जाने वाला मेन गेट लॉक था। उन्हें गाड़ी वहां रोकनी पड़ती है और वहां से पैदल वो टावर की तरफ चल पड़ती है। अभी भी हंटर ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया होता है और वो रिकॉर्डिंग कर रही होती है। चलते हुए देखती है कि 2 चीलें किसी जानवर के जिस्म को नोचकर खा रही होती हैं। वो करीब जाकर देखती है तो इस जानवर में अभी भी कुछ जान बाकी होती है। वो चीलों को वहां से उड़ाती है और हंटर उस जानवर की तस्वीरें बनाकर उसे अपने इंस्टा पर शेयर कर देती है। अब वो टावर के करीब पहुंच चुकी होती है और एक नजर टावर को नीचे से ऊपर तक देखती है। यहाँ पहुंचकर एक बार फिर बैकी का इरादा बदल जाता है लेकिन हंटर उसे एग्री कर लेती है
और वो टावर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बैकी अभी भी ऊपर जाने से खौफजदा है, लेकिन हंटर को पीछे टावर के सीढ़ी पर चढ़ती है। टावर की सीढ़ियाँ इतनी पुरानी हो चुकी होती हैं कि एक जगह सीढ़ी का एक स्टेप टूट जाता है और बैकी बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचती है, लेकिन वो ऊपर चढ़ना जारी रखती है। एक जगह रुककर वो पानी पीती है और बैकी हंटर से पूछती है, हम कितना ऊपर आ गए? तो हंटर बताती है कि 1000 फुट यानी एफिल टावर की ऊंचाई जितना। अब वो टावर के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहाँ से सीढ़ियाँ टावर के बाहर की जानिब होती हैं। ये उस टावर का 200 फीट ऊंचा टॉप है जिसमें उन्होंने खतरनाक सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है। हंटर अपनी दोस्त बैकी को लीड कर रही होती है, लेकिन बैकी उस कमजोर सीढ़ी पर चढ़ते हुए डर रही होती है, लेकिन जू तू करके वो टावर के टॉप तक पहुंच ही जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सेल्फीज लेना शुरू कर देती हैं, वहाँ से ड्रोन कैमरा उड़ाकर भी कुछ वीडियोस बनाती हैं और हंटर वहाँ बहुत सारे खतरनाक स्टंट भी करती है। फिर बैकी अपने हस्बैंड की अस्थियों को टावर के टॉप से हवा में बिखेर देती है और वो दोनों वापसी का सोचती हैं। टावर से उतरते हुए जैसे ही बैकी अपना पाँव सीढ़ी पर रखती है, उस सीढ़ी पर जिसका स्क्रू पहले से ही निकल चुका होता है, बैकी उस सीढ़ी में नीचे गिर जाती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसकी रस्सी हंटर की रस्सी के साथ बंधी हुई होती है और वो हवा में लटकना शुरू कर देती है और हंटर उस रस्सी को पकड़कर ऊपर खींच लेती है। बैकी की जान बच जाती है। बैकी ऊपर पहुंचकर सोचती है कि हम हेल्पलाइन 911 पर कॉल करके रेस्क्यू टीम को बुला लेते हैं, लेकिन जब वो अपने फोन को देखती है तो उसके सिग्नल्स ही नहीं आ रहे होते। टूल बॉक्स को खोलकर देखती है, उन्हें वहाँ एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है। हंटर दूरबीन की मदद से इधर उधर देखती है, लेकिन कोई जीरो नजर नहीं आता। लेकिन इसी दौरान वो देखती है कि सीढ़ी से गिरने की वजह से बैकी के थाई पर एक गहरा जख्म लग चुका होता है, जिसमें से खून निकल रहा होता है। हंटर इस जख्म को देखकर बहुत परेशान होती है और वो अपनी शर्ट उतारकर बैकी के थाई पर बांध देती है ताकि खून को रोका जा सके। अचानक उन्हें याद आता है कि जिस बैग में उनका सामान था वो तो नीचे गिर चुका है, लेकिन वो ट्रांसमिशन सिग्नल के माइक्रोवेव पर पड़ा होता है। अब वो दोनों टाइम गुजारने के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर देती हैं और इस वीडियो में हंटर अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ तफसील से बताती है। फिर दोबारा हंटर दूरबीन की वजह से इधर उधर देखना शुरू करती है तो उसे नीचे कुछ फासले पर एक वैन खड़ी नजर आती है, लेकिन उस वैन के आसपास कोई भी नहीं होता। वो दूरबीन बैकी को देखने के लिए देती है, लेकिन उसे भी कोई नजर नहीं आता। हंटर फिर से कोशिश करती है कि शायद उसके फोन पर कोई सिग्नल आ जाए, लेकिन नहीं आता। इसी दौरान वो अपने इंस्टा पर की हुई पोस्ट को देखती है जो उन्होंने टावर पर चढ़ने से पहले उस बकरे की तस्वीर बनाई थी और उस पर कुछ लाइक्स आए हुए थे। तब उसके जहन में ख्याल आता है कि अगर फोन को थोड़ा नीचे भेजा जाए तो शायद सिग्नल आ जाए। वो एक मैसेज टाइप करती है, हेल्प ट्रक इन B67 टावर, और रस्सी की मदद से फोन को नीचे लटकाती है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर भी सिग्नल नहीं आ रहे होते। फिर उनके जहन में ख्याल आता है कि फोन को टावर से नीचे फेंका जाए। हंटर अपना जूता उतारती है और अपने फोन को सॉक्स के अंदर डालकर जूते में रखती है और फिर उस जूते को टावर से नीचे फेंक देती है, लेकिन इस तरह करने का भी उन्हें फायदा नहीं होता। तो फिर से दूरबीन से देखना शुरू करती है तो उसे टावर से कुछ फासले पर आदमी नजर आता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है जो उनके फोन और जूते को सूंघ रहा होता है। ये देखकर उन्हें उम्मीद पैदा होती है कि शायद उस आदमी को इनकी मौजूदगी का पता चल जाए। वो ऊपर से आवाजें देती है। फिर बैकी अपना एक जूता उतारकर उसकी तरफ फेंकती है जो उस आदमी से कुछ फासले पर गिरता है, लेकिन फोन में मगन होने की वजह से वो नोटिस नहीं करता। फिर बैकी अपना दूसरा जूता भी उसकी तरफ उछाल देती है, वो भी उस कुछ फासले पर गिरता है। उस आदमी का कुत्ता भाग कर जाता है जूते की तरफ, तो वो आदमी नोटिस करता है। वो वापस जाता है और जूते को उठाकर देखता है। उसके बाद वो हैरानी से इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो जूता वहीं फेंक कर चलना शुरू कर देता है। इतने में बैकी उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए फ्लेयर गन निकाल लेती है और उसे चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। इस तरह वो सारा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात को बैकी अपने सेलफोन पर पुरानी तस्वीरें देख रही होती तो उसे एक तस्वीर में कुछ अजीब लगता है। जब हंटर बैकी और डैन को हसरत भरी निगाहों से देख रही होती है, उसे ये देखकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिलहाल वो हंटर से इस बारे में कुछ भी शेयर नहीं करती। रात को एक बार फिर उन्हें वही वैन नजर आती है तो बैकी फ्लेयर गन चला देती है, जिससे सारी फिजा एकदम से रोशन हो जाती है और वो आदमी इस लाइट की तरफ मुतवज्जा हो जाता है जो फ्लेयर गन से निकलती है। फिर वो बैकी अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इशारा देती है। वैन के पास दो आदमी उन्हें अपनी दूरबीन से देख लेते हैं। इधर से हंटर भी उन्हें देख रही होती है और मदद के लिए पुकारती है। इतने में वो दोनों आदमी अपनी वैन में बैठकर हंटर की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और उसे चुरा कर वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों एक बार फिर नाकाम होकर बैठ जाती है। रात को बैकी को हंटर के पाँव पर बना हुआ एक टैटू नजर आता है जिसपे लिखा होता है 143। वो हंटर से इस बारे में सवाल करती है तो हंटर उसे बताती है कि वो दरअसल डैन से प्यार करती थी और जब उसे पता चला कि बैकी भी डैन से प्यार करती है तो वो पीछे हट गई। इन्हीं बातों में उनकी रात गुजर जाती है। अगली सुबह हंटर बैकी से माफी मांगती है। फिर हंटर ये फैसला करती है
है कि वो रस्सी की मदद से नीचे जाएगी और ट्रांसमीटर पर गिरा हुआ बैग लेकर आएगी जिसमें उनका सामान था। वो रस्सी से लटक कर नीचे जाती है, लेकिन जब वो लटकती है तो उसे पता चलता है कि रस्सी की लंबाई कम है और वो ट्रांसमीटर तक नहीं पहुंच सकती। काफी कोशिशों के बाद भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाती तो रस्सी की हुक खोल देती है और ट्रांसमीटर के ऊपर छलांग लगा देती है और बैग पकड़ लेती है। अब ट्रांसमीटर पर रहना भी खतरे से खाली नहीं था कि उसे बैग समेत वहां से वापस बैकी के पास जाना था। हंटर रस्सी को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाती। फिर वो सेल्फी स्टिक के साथ बैग लटकाकर उसे रस्सी की लूप में डाल देती है और बैग को रस्सी के साथ लटका देती है। अब हंटर छलांग लगाती है और वो खुद भी उस रस्सी के साथ लटक जाती है। बैकी उस रस्सी को ऊपर खींचती है और हंटर बैग समेत ऊपर जाना शुरू कर देती है। हंटर टॉप पर पहुंचने ही वाली होती है कि एकदम से रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर बैकी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो उसे हंटर रस्सी के साथ लटकी नजर आती है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ हंटर को ऊपर खींच लेती है। अब वो बैग से अपना सामान निकालती है और एक कागज के ऊपर हेल्प लिखती है। अब वो इस कागज को ड्रोन में फंसाकर ड्रोन उड़ाती है ताकि उसे कहीं भेजा जा सके। वो उसे नजदीकी होटल के पास भेजना चाहती थी, लेकिन देखकर उन्हें बहुत अफसोस होता है कि ड्रोन की बैटरी लो हो चुकी होती है। अब उससे पहले कि ड्रोन नीचे गिरता वो उसे वापस ले आती है। फिर बैकी के जहन में ड्रोन को चार्ज करने का ख्याल आता है और वो उसे उसी तरीके को आजमाना चाहते हैं जिस तरीके से होटल में हंटर ने उसे फोन चार्ज करके दिखाया था। वो बहुत मुश्किलों से टावर के टॉप पर लगे पुल पर चढ़ती है, लाइट बल्ब को उतारकर ड्रोन के चार्जर को वहां लगाती है जिससे ड्रोन की बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। इस दौरान उन पर एक चील हमला कर देती है जो उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन बैटरी फुल होने तक वहां लटकी रहती है और फिर बैटरी फुल करके नीचे उतरती है और वो ड्रोन को दोबारा उड़ाती है और उसे करीबी होटल में भेजने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान ड्रोन एक ट्रक से टकराकर गिर पड़ता है और बैकी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब बैकी और हंटर बैठे होते हैं। बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि उसमें रखकर फोन को नीचे फेंका जा सके, लेकिन हंटर उसे कहती है कि वो उसे जूता नहीं दे सकती क्योंकि वो है ही नहीं। बैकी ने दरअसल सिर्फ बैग खींचा था। दरअसल हंटर उसी वक्त गिरकर मर चुकी होती है जब ट्रांसमीटर से बैग लेने जाती है और बैकी को वो अपने साथ सिर्फ महसूस होती है। अब बैकी को एहसास हो चुका होता है कि हंटर उसके साथ नहीं है और वो अकेली है। इस तरह एक और रात गुजर जाती है। अब बैकी बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। उसे अपने बाप की बहुत याद आती है और वो अपने बचपन से लेकर अब तक के दिनों को याद करती है। तब उसे एहसास होता है कि उसके फादर उसे कितना प्यार करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बैकी के फादर उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं और वो बार बार बैकी के फोन पर कॉल्स करते हैं और फोन पर मैसेज भी भेजते हैं। अगली सुबह जब वो सो रही होती है, एक चील उसे मुर्दा समझकर उसे खाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो उसके जख्म पर चोंच मारती है तो बैकी एकदम से उसे गर्दन से पकड़ लेती है और उसे उठाकर नीचे मारती है और फिर उसका गोश्त खाना शुरू कर देती है जिससे उसे एनर्जी मिलती है। इसके बाद बैकी फैसला करती है कि वो हंटर की लाश के पास जाएगी। वो रस्सी से लटककर हंटर के पास जाती है और अपने सेल पर एक मैसेज अपने फादर के लिए टाइप करती है। फिर हंटर का जूता उतार कर अपना फोन उसमें रखती है और उस जूते को हंटर की बॉडी में रखकर उसे नीचे गिरा देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम B67 टावर तक पहुंच चुकी होती है और बैकी का फादर भी उस टावर की तलाश करते करते वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही होती है, लेकिन उसकी नजरें अपनी बेटी को ढूंढ रही होती हैं। अचानक बैकी भागकर अपने फादर की तरफ आती है और आकर उससे लिपट जाती है। वो उससे उन सारी बातों के लिए माफी मांगती है जो उससे गलती में सरजद हुई। बैकी का फादर उसे गले लगाता है और वो अपने घर को चल देते हैं और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।